ये हमारे विजन है। जो हमने बोला था ना शुरुआत में, हम 10 प्रश्न रखना चाहते हैं, वो 10 प्रश्न ये है। पहला, क्या भारत के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने? एक, नौकरी के पीछे मत भागिए। एक, क्या भारत में कुपोषण की समस्या खत्म होगी और मानव जीवन मूल्य बढ़ेगा? मानव जीवन मूल्य बढ़ने का मतलब है कि आज वर्तमान में ना, जब कोई व्यक्ति ही कह लो, व्यक्तित्व कहना तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अगर व्यक्तित्व होते तो ढोड़ी चाटला पे थोड़ी वायरल करते। तो मानव जीवन मूल्य बढ़ेगा। आज वर्तमान में क्या है ना कि अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है ना, तो मतलब एकदम छोटा सा न्यूज़ टाइप में है, और हमारे ख्याल से उनको उस आदमी के खत्म होने से ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि तेरहीम पूरी गर्म रहेगी कि ठंडी का टाइम। तो मतलब मानव जीवन मूल्य पे सरकार क्या करेगी जब आपको तेरही की पूरी गर्म और ठंडा चाहिए? तो आगे आते हैं, क्या भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? क्या भारत में लड़कियों का किसी भी मजबूरी की वजह से ये जो शरीर ऑब्लिक देह व्यापार लिखा गया है, इसको रोकने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो संपूर्ण तरीके से रोक सके। लेकिन हमारी वीरांगनाएं कुछ भी कर सकती हैं। वो 2.0 में आप देखिएगा कैसे हमने प्लान बनाया है। क्या भारत में लड़कों और लड़कियों के बीच में असमानता खत्म होगी? असमानता कैसे? मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, उसका भी आप समझ में आएगा आपको। असमानता के लिए बात करता हूँ मैं कि जिस क्षेत्र में, जैसे वर्ल्ड कप अभी हमारे जो मेल टीम थी जो वो हारे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या मिला, कैसे कैसे हुआ, जितना उनको हारने के बाद मिला, जाके गूगल पे देखिएगा, मैं इसमें अब सारा वही करके दिखाऊं, उतना हमारी महिलाओं को जीतने के बाद भी नहीं मिलना चाहिए। अगेन एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में आएगा ओलंपिक। उस समय भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है। जो हमारी महिलाएं ओलंपिक खेलने जाती हैं या जो हमारे पुरुष ओलंपिक खेलने जाते हैं, आप देखना इस समसोज जो सीधे हैं हाथ पैर सब, ये सब जब ओलंपिक खेल के खूब हो हल्ला करके आ जाते हैं, वो गोल्ड मेडल का खाता खोल के, सिल्वर मेडल का खाता खोल के, उसके बाद हमारे बेचारे ये जो विकलांग हैं, जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें जाते हैं, तो इनका 5 गुना तो गोल्ड मेडल वो लाते हैं। तो समझ में आ रहा है? मैं बताता हूं, नहीं समझ में आएगा। आप वहां बिजी हैं जहां नहीं होना चाहिए, इन सब सीधे सीधे हाथों से, सीधे सीधे पैरों से। जिसके पास हाथ है नहीं बेचारे के पास, पैर है नहीं बेचारे के पास, वो अपने काम में बिजी, अपने मिशन में बिजी। तो सम सोच से ज़्यादा तो बेचारे जो विकलांग हैं, हमारे मोदी जी ने उनको दिव्यांग कहा, दिव्यांग अच्छा किया। उसके बाद पता करो, कुछ दिव्यांग ना खेत वेत बेच की तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक खेलने के लिए। और इसी ओलंपिक को लेकर के एक और लाइन ऐड करते हैं, ओलंपिक पे ही आके बात करते हैं, उसके नीचे वाला लाइन ओलंपिक ही है। क्या भारत की राजनीति में 50% तक युवा होंगे? ये युवा विचार करे कि गाना गाने वालों को नेता बनाएंगे, फिर अपने घर में बिठाएंगे, और अपने घर में बिठाने के बाद मतलब फिर कहेंगे कि हमारी बिटिया किडनैप है, पता करो कहाँ है। फिर नेता कहता है पता करते हैं। फिर नेता पुलिस को फ़ोन करेगा, पुलिस से कहेगा हमारा बेटवा है, होश में रहिएगा। तो कहता है ठीक है हम केस नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर खोजते रहते हो। फिर इसे कहते हैं प्रियंका रेड्डी। फिर उनकी लाश मिलती है और शरीर पूरा जला रहता है, और उसके बाद फिर वही नेता आते हैं जिसको आपने चुनाव जिताया। वो क्या कहते हैं? जब हेत्तत कपड़ा पहनबूत का हो। समझ रहे हो? मैं अभी एक दुपट्टे का भी ब्रीफ दूंगा मैं वीरांगना को लेकर के, उनको आप ही ने जिताया है। आगे आते हैं ओलंपिक में, आने वाले 8 ओलंपिक में, 24 का हो गया, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 2050 से पहले इतने ओलंपिक होने वाले हैं। इस ओलंपिक में मैं सिंगल ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल चाहता हूं, लेकिन जो वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है उससे नहीं आएगा। वीरांगना और वीरबासा चाहेंगे तभी आएगा। कैसे? एक मन की बात है, जन की नहीं, मन की। मोदी जी ने किया था, डेट टाइम दिन सब दूंगा, आप देखिएगा। विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, बात है आप जानो, क्योंकि आप कहीं और व्यस्त हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना चाहिए युवाओं को। मोदी जी आए थे मन की बात में, बोले कि नमस्कार साथियों, हमें बड़े गर्व से बताना, हमें बड़ा गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि भवानी देवी जो पहली बार तलवारबाजी करते हुए जा रही हैं खेलने के लिए, और हमें बड़ा फक्र हो रहा है कि भवानी देवी की माता जी ने अपने गहने बेचे और उनको भेजा। अब देखिए, जिस क्षेत्र में भवानी देवी की मां ने गहने बेचे थे ना, उस क्षेत्र के विधायक के पास पता नहीं कितने फॉर्च्यूनर होंगे। गर्व हो रहा है इस बात पे कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली जो एथलीट्स है, उसकी माता गहने बेच रही। गर्व वाली बात है। अगर गर्व वाली बात है तो उनके लिए है जो हुआ परेशान है जहां नहीं होना चाहिए। वैसे गर्व की बात तो नहीं है। और एक और वायरल हुआ था, दीपा कर्माकर जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं थे, कपड़े।
तो फिर ये जनप्रतिनिधित्व कहाँ थे? जो जनप्रतिनिधि थे वो कहाँ थे? जो ये विधायक जीतते हैं, ये विदेश में कौन सा नाम करते हैं आपका? ओलंपिक का गोल्ड मेडल हो या पैरालंपिक का गोल्ड मेडल हो, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। आप कितने विधायक के पास, कितने सांसद के पास, कितने फॉर्च्यूनर हैं, इससे दूसरे देश वाले कुछ ना जानते। और आप कहते हैं कि चप्पल नहीं है उसके पास। कहां थे हम? ये हाँ, बासा, भगत आजाद सुभाष आर्मी ज्वाइन करो। तब भगत सिंह मरे थे, अब आपो मरोगे, जानते रहना। 2-4 तो मरोगे, ये कंफर्म है। लेकिन अगर मर के भगत बने तो क्या दिक्कत है? भगत सिंह जिंदा भगत सिंह थे क्या? भगत सिंह जी भी शहीद हुए तब भगत सिंह बने। मरना तो है। और जिनको मरने से डर लग रहा है, वो हमको जो अमर वाला पत्र है, जिसको यमराज ने उनको दिया था कि आप अमर हो जाओ, अश्वत्थामा हो, नहीं मरोगे, वो ला के मुझे देना। जितना देर से मैं बात कर रहा हूं ना, अपनी मौत के उतना करीब चला गया। मरना तो परसों नरसों हैया है। हाँ, कुछ करके मरो। एक लाइन है, अपनी लाश को ना खास बनाने के लिए जियो। क्यों? क्योंकि आपके लाश के पीछे का जो काफिला होगा ना, वो बता देगा ये लाश किसी खास की है। वो टिक्की पर से उठ के नहीं बताना है, और मर गए नहीं। आपके लाश के पीछे का जो भीड़ है ना, वो खुदा बता देगा लाश किसी खास की है। हम उम्मीद करते हैं मोदी जी की वो वाली लाइन पे। अब देखो, मोदी जी ने कहा कि उनको गर्व हो रहा है, लेकिन अगर बासा और वीरांगना दीपा कर्माकर की खोज करें और हम 1 लाख बासा 1 लाख वीरांगना हैं, तो मैंने बहुत पहले जब शुरुआत किया था तभी बताया था कि हम देश में नेता या देश मेरे लिए क्या कर रहा है ये सोचने के बजाय एज अ भगत सिंह, एज अ सुभाष चंद्र बोस जी, एज अ चंद्रशेखर आजाद जी, लाइक भगत आजाद सुभाष आर्मी, लाइक वीर बासा, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचेंगे। तो आपको क्या करनी है? आपको बस खोज करनी है कि कौन सी भवानी देवी हैं जिसकी माता को गहना बेचना पड़ेगा, फिर हमारे देश का सर्वे सर्वा नेता आके कहेगा कि हमको गर्व है कि आपने गहने बेचे। नहीं भैया, मैं कहता हूं कि अगर वीर बासा सपोर्ट करें और वीरांगना उन बहनों का सपोर्ट करें तो गहना माता जी को नहीं बेचना पड़ेगा। अगर 1 लाख वीरांगना दीपा कर्माकर के नाम से 10 रुपए दे दें तो 10 लाख रुपए होता है। फिर क्या 10 लाख में हमारी दीपा कर्माकर जी के लिए चप्पल नहीं आ जाएगा? क्या 10 लाख में हमारी भवानी देवी की माता जी को गहने बेचने पड़ेंगे? और अगर बेचना पड़ रहा है हमारी भवानी देवी की माता जी को और हमारे नेताजी को गर्व हो रहा है, तो आप विचार करो कि आप कहां व्यस्त हो। आते हैं लास्ट पॉइंट, नहीं सेकेंड लास्ट। क्या भारत को हम फिर से विश्वगुरु बना पाएंगे? हां, तब जब आप अनचाही चीजों से हट करके आप भारत के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे। तब हम आ पाएंगे जब आप वीरांगना और वीरबासा ज्वाइन करेंगे। तब हम आ पाएंगे जब आप देश आपके लिए क्या कर रहा है ये सोचने के बजाय आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचेंगे। तब हम विश्वगुरु बन पाएंगे जब हम एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। तब हम उस रूप में कार्य करें कि वो आगे बढ़ रहा है, टांग पकड़ के खींच लें, तब नहीं। नेता क्या करते हैं छोड़िए, अब समय है कि हम पूरे दुनिया के सबसे युवा लोकतांत्रिक देश हैं, युवाओं को ताकत दिखाने की। कहीं मत लड़ो, कहीं नेता मंत्री से कोई कुछ मत कहो। एक सिगरेट का रेट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, फिर भी 10 रुपए की समथिंग होगी, 10, 12, 15, 20, 25 जो भी होगा। एक जितने भी लोग नशा करते हैं, हम देखो, हम कोई ज्ञान चंद नहीं है कि हम ज्ञान दें, और इतना भी बड़ा आप मानने वाले हैं नहीं कि हम ज्ञान देंगे सिगरेट मत पियो, आप सिगरेट नहीं पिएंगे। नहीं, एक सिगरेट मत पियो, या फिर एक कोई जो चीजें करते हो वो मत करो, उसी एक से दीपा कर्माकर को सपोर्ट करो। आप ना कैलकुलेट करना है, जिस चाइना से कहते हो ना इसे कखोरिया में दबा देंगे ना 4 को चाइना वाले मर जाएंगे, तो उतना गोल्ड मेडल क्या नहीं लाते महाराज? गोल्ड मेडल में खाता तो नहीं खुलता। हम हमारे देश की विडंबना है ये कि ओलंपिक में जब हम आता है बात ना कि कितना गोल्ड मेडल आया, तब नहीं चाइना से कंपैरिजन करेंगे। चाइना कहां है ये जानने के लिए आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चाइना के कॉमर्शियल बिल्डिंग देखो, कुछ चाइना की चीजें देखो। अब ये वो पटाखा ले आते हैं और ये छोटी छोटी मूर्ति ले आते हैं, कहते हैं चाइनीज है, 2 दिन चले। ओ भाई साहब, 2 दिन चलने वाली बात करते हो। चाइना को देखो, आपके साथ लगभग आजाद होने के बाद आज चाइना कहां पे है? वो पैसे में कैलकुलेशन करो ना, बिल्डिंग देखो ना वहां का मतलब उधार पे जी रहे हो आप। व्हाट्सएप किसी के बाप का, फेसबुक किसी के बाप का, हर चीज किसी के बाप का। आपका क्या है? चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसका अपना है। उसके बाद भी कहते हो चाइना, इसी को खोरिया में दबा लेंगे 4 लोग मर जाएंगे। बराबरी करो ना।
कखोरियम दबा लेते हो उसके बाद भी मतलब अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन आएगा समय, आप देखिएगा। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया जितना समृद्ध होगा? ये हमारे 10 प्रश्न थे।